बोल सती महारानी की जय। जयकार करते रुद्रगणों के साथ माता सती जैसे यज्ञ भूमि में प्रविष्ट भई तो जितने भी थे वो सब देख देख करके मुंह घुमाने लगे। दक्ष के डर के मारे किसी ने भी दंडवत नहीं किया सती मां को, तो प्रजापति दक्ष नाराज न हो जाए। सती जी को बड़ा बुरा लगा। बहनें भी व्यंग भरी हंसी हंसने लगी सती जी को देख करके। ऊपर से तो कहती आओ आओ बहना, तू खूब आ गई, तेरे बिना तो मन ही नहीं लग रहा था। और सुना है पिताजी ने तुझे चिट्ठी नहीं भेजी, तो क्या हुआ, अपना घर है, तूने बहुत अच्छा किया बहना आकर के। सती जी को बड़ा बुरा लगा। देखो बहनें भी कितना अवसर का लाभ उठा रही है। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि तुम्हारे को चिट्ठी नहीं मिली, पर दुनिया में ऐसे भी लोग होते ना, मिलने का तो खूब अभिनय करते हैं पर बात ऐसी करेंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा टीस लगे। सती जी ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। सोचा कि मायके में सबसे अधिक महत्व मां का होता है, एक बार मां जी से तो मिलूं। सती जी के न आने की हार्दिक पीड़ा केवल उनकी मां प्रसूति के मन में थी, जो अत्यंत विकल थी। और जो सती जी ने भवन में प्रवेश किया, प्रसन्न होकर के दौड़ करके हृदय से लगा दिया। सादर भले मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। मां से मिलकर मन को शांति मिली, पर पिताजी की तरफ जब दृष्टि घुमाई तो दक्ष ने मुंह घुमा लिया। बड़ा क्षोभ हुआ सती के मन को, फिर भी अपने पिता के द्वारा किए अनादर को सह गई। परंतु यज्ञशाला पर जब दृष्टि डाल के देखा तो छोटे छोटे देवताओं के हिस्से तो सजे रखे हैं, पर महादेव का पूरे यज्ञ में कोई नामो निशान नहीं, कोई हिस्सा नहीं। अब तो सती मां एकदम आवेश में भर गई, दक्ष को खूब खरी खोटी सुना डाली और बोली, प्रजापति दक्ष, मुझे सबसे बड़ी आज ग्लानि इस बात की है कि मेरा जन्म तेरे जैसे शिवद्रोही से हुआ है। शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने के लिए अब एक ही उपाय है कि इस शरीर को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि जब तक ये देह रहेगा लोग मुझे दक्ष कुमारी ही कहेंगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा है, ये मैं कभी आज के बाद स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो और शिवद्रोही से मेरा कोई संबंध जीवन में नहीं हो सकता। ऐसा कह के देवी सती मां ध्यान मग्न होके भोलेनाथ के चरणों का स्मरण करके एक पल में अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। माता सती के देह को दग्ध होते देखा, दौड़ पड़े सब रुद्रगण, मारो काटो चिल्लाते हुए टूट पड़े। सारी बल्लियां उखाड़ के यज्ञशाला चौपट कर डाली, भंडार सब तहस नहस कर डाला। परंतु भृगु मुनि यज्ञाचार्य थे, उन्होंने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से दैवी शक्तियों को प्रकट करके भूत प्रेतों को मार पीट के वहां से भगा दिया। नारद जी ने दौड़ लगाई भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले महाराज जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। मतलब? बोले मतलब यह है महाराज, माता सती मिलने गई थी पिताजी से यज्ञ भूमि में, वो दुष्ट दक्ष ने मिलना तो दूर रहा, अपनी बेटी में मिलते मिलते ऐसा धक्का मारा बेचारी हवन कुंड में गिर गई। पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी महाराज पूरे संसार की रिपोर्ट रखते हैं, और फिर पत्रकारों की शैली होती है जरा चटपटी खबर बनाने की। खबर भी ऐसी चटपटी बना करके प्रस्तुत करी कि भोले बाबा का माथा एकदम गर्म हो गया। अरुद्र भागम तम वेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ, उखाड़ करके जटा पटक दी। वीरभद्र को
प्रकट करके आदेश दिया, जाओ दक्षम सयज्ञम जही, यज्ञ सहित दक्ष को समाप्त कर दो। वीरभद्र तूफान बन के इतने वेग से दौड़े कि देवता भयभीत होके भागने लगे। वीरभद्र ने रुद्रगणों को आदेश दिया, एक भी ना भागने पावे, सबको बंदी बनाओ। जिन्होंने भी यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेंगे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। सबको पकड़ पकड़ करके रस्सियों में बांध दिया और सारी यज्ञशाला को उखाड़ करके फेंक दिया। अब बोलो इन्हें क्या दंड दिया जाए। जो बेचारे पिट के भाग रहे थे रुद्रगण, उन्होंने शिकायत करी, महाराज ये जो भृगु बाबा खड़े हैं हमारी इन्होंने बहुत पिटाई कराई, वो हम पिट रहे थे और ये दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। क्रोध में भरे वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी पकड़ के एक झटके में सारे बाल नोच लिए और भृगु जी को छोड़ दिए। महाराज ये जो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो ये ही करके बत्ती सी निकाल के हंस रहे थे। एक मुक्का मारा सो सारी बत्ती से पूषा की बाहर। भग देवता की शिकायत करी, महाराज हमारी तरफ आंखें मटका रहे थे, तो दोनों अंगुली डाल करके आंखें भग की बाहर निकाल दी। सारी यज्ञशाला को चौपट, सारे देवताओं को खंडित, अंत में दक्ष को भी पटक करके सिर को धड़ से मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारी यज्ञशाला को खंडित करके वीरभद्र लौट गए शंकर बाबा के पास। खंडित देवता भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, देखो महाराज यज्ञ में अपना भाग लेने गए थे, इसमें मिला कुछ नहीं, हमारा ही भाग और चला गया, बहुत दुर्दशा भैया, ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। यज्ञ में भाग तो मुझे भी मिला था पर मैं तो नहीं गया, क्योंकि जहां शिव का विरोध है वहां हम कौन जाएगा। तो नारायण भी नहीं गए, हम भी नहीं गए, शंकर बाबा भी नहीं गए, तो जहां त्रिदेव नहीं गए वहां तुम क्यों गए। देवताओं ने कान पकड़े, महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाएं तो राम दोहाई, आज के बाद ये भूल कभी नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले चलो शंकर बाबा को खुश करते हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तब देवताओं के साथ शंकर जी की शरण में शंकर जी ने ब्रह्मा जी को आदर दिया प्रणाम करके। ब्रह्मा जी ने देवताओं की सिफारिश करी तो भोले बाबा तो 1 मिनट में खुश भी हो जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में गरम एक क्षण में नरम। कहो क्या समस्या है। भृगु जी ने कहा देखो महाराज पूरी दाढ़ी नोच के रख दी, एक बाल नहीं बचा, बिना दाढ़ी के मेरे को बड़ी बेचैनी रहती है। भोले बाबा मुस्कुराए, अच्छा पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी परंतु थोड़ी सी दाढ़ी तुमको आगे लग जाएगी, जाओ हमारा आशीर्वाद है। तो वही फ्रंचकट दाढ़ी भृगु जी को भगवान ने प्रदान कर दी। वो इतने से काम चलाने लगे। पूषा देवता ने कहा मुझे देखो ऐसा मुक्का मारा कि एक भी दांत मुंह में नहीं बचा। भोले बाबा ने कहा क्या जरूरत है दांतों की, सतुआ घोर के पी जाओ, दांतों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भग देवता ने कहा मेरी आंखें फोड़ दी। भोलेनाथ ने कहा तुम मित्र दृष्टि से देख सकोगे, ये हम तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करते हैं। सारे देवता प्रसन्न होके बोले भोलेनाथ अब यज्ञ भी सफल करें। भोले बाबा ने कहा यज्ञ में भाग मिलेगा नहीं तो हम जाके करेंगे क्या। तब सारे देवता मिलके बोले भोलेनाथ आज के बाद यज्ञ में जो भी सामग्री शेष बचेगी वो सब आपका ही हिस्सा माना जाया करेगा। भोले बाबा खुश हो गए, जोई राम जो बच जाए वही बहुत है भाई। यज्ञ में भोले बाबा समस्त देवताओं के साथ राजी होके आए। बुलाओ यजमान। देवता बोले यजमान का सिर तो स्वाहा हो गया, धड़ ये पड़ा है। भोले बाबा को ससुर जी की दशा पर दया आ गई और बकरे का मुंह जोड़ करके पुनर्जीवित कर दिया प्रजापति दक्ष को। दक्ष ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और स्तुति गा उठा। भोले बाबा को हंसी आने लगी कि मेरे ससुर जी की भाषा ही बदल गई, क्योंकि बकरे का मुंह लगा है तो बकरे की तरह बोल रहे हैं, बकरे की वाणी। इसलिए पूजा करने के बाद भोले बाबा के सामने भक्त लोग बम 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 बकरे की तरह गाल बजाते हैं, क्योंकि बम बम कहते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं। तो भोले बाबा बम बम से बड़े खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो श्री हरि नारायण भी प्रकट हो गए। सभी को समझाते हुए भगवान ने कहा सुनो भाई देवताओ, मुझ में और शिव में जो विरोध मानते हैं या मेरा सेवक और शिव जी का विरोधी बन जाते हैं, उनके कार्य कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तत्वतः हम दोनों अभिन्न हैं। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोह सपनेऊ नहीं भावा।
स्वप्न में भी ऐसे लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। तो जैसे कन्या का समर्पण तो अपने पति में ही होता है, पर पति में समर्पण करने के साथ साथ सास ससुर देवर जेठ का भी वो ख्याल करती है, उन सबका भी आदर और ध्यान रखती है। ऐसे ही समर्पण तो अपने इष्ट में होना चाहिए, पर आदर सम्मान सभी देवी देवताओं का करना चाहिए। किसी के अनादर से हमारे इष्ट थोड़ी प्रसन्न होंगे, वो भी तो उनके परिकर है। इसलिए बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने अपने अभिन्नता का देवताओं को दिया। और तब सती देह त्यागने के बाद हिमालय नंदिनी पार्वती बन के प्रकट भई और पुनः घोर तपस्या करके शंकर बाबा को प्राप्त हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। अब कथा बहुत खींचना चाहते हैं, पर क्या करें, खिंचती नहीं। हम सोच तो ये रहे थे कि प्रातः ध्रुव चरित्र, शाम को प्रहलाद चरित्र होवे, परंतु अब समय की आज्ञा नहीं है। तो द्वितीय सत्र अब ठीक 2:30 बजे से प्रारंभ करेंगे, जिसमें ध्रुव और प्रहलाद जी के पावन चरित्रों का हम लोग आनंद लेंगे। आइए भोले बाबा का स्मरण करके एक बार भोले बाबा का संकीर्तन करें। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर गंगा